ये है एक ई कॉमर्स कंपनी का रॉ डेटा। कुछ समझ में आया? नहीं ना? अब ये देखो, यहाँ आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कौन से हैं बाय मोर कस्टमर्स, कौन से हैं रिटर्न्स और लो वैल्यू वाले कस्टमर्स। अब यही डेटा जब आप मिलियंस में कस्टमर्स होंगे तो नहीं ट्रैक कर सकते। यही काम एआई और एनालिटिक्स का यूज करके अगर हम फिनिश कर देते हैं तो आपका पूरा समय काफी आसानी से बच जाएगा। तो ये है फ्रैक्टल कंपनी की फंक्शनिंग। और अब आ रहा है इन्हीं का 2833.9 करोड़ रुपीस का आईपीओ। इसमें से 36% पैसा फ्रेश इशू है जो जाएगा कंपनी की ग्रोथ के लिए, एंड बाकी 64% शेयर होल्डर्स के पास जो अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल में सेल कर रहे हैं। पैसा यूज कहाँ होने वाला है? एक, लोन रीपे करने के लिए, एआई रिसर्च और सेल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए, और इंडिया में नए ऑफिसेस और डेली ऑपरेशन सपोर्ट के लिए। अब समझ लीजिए कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या है। FY25 में फ्रैक्टल लॉस से प्रॉफिट में आ गई। कंपनी ने 220 करोड़ रुपीस के आसपास जो है वो कमाया है और रेवेन्यू 26% से ग्रो हुआ। मतलब बिजनेस स्केल पर चलना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा क्लाइंट्स का जो ट्रस्ट है वो स्ट्रांग है। पुराने क्लाइंट्स सिर्फ रुक नहीं रहे हैं बल्कि और ज़्यादा काम इन्हें दे रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू रिटेंशन 114% है। सिंपल मतलब है पुराने क्लाइंट्स से पिछले साल से ज़्यादा पैसा आ रहा है। टॉप क्लाइंट्स एवरेज 8 साल से कंपनी के साथ हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट दिखाता है, और इनका जो फोकस है वो बड़े और स्टेबल क्लाइंट्स पर है। फ्रैक्टल छोटी कंपनीज के पीछे नहीं भाग रहा है, ये सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग और ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करता है। ऐसे 122 प्रायोरिटी क्लाइंट्स हैं, इसलिए बिजनेस ज़्यादा स्टेडी और प्रेडिक्टेबल रहता है। अब कंपनी से जुड़े रिस्क भी समझ लीजिए। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क सबसे बड़ा है। टॉप 10 क्लाइंट से ही इनका 54% रेवेन्यू आता है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया तो इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। यूएस मार्केट पर इनकी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 65% रेवेन्यू यूएस से आता है। अगर यूएस में स्लो डाउन या बजट कट्स हुए तो ग्रोथ इनकी हिट हो सकती है। अब वैल्यूएशन पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पीई क्या होता है? इन्वेस्टर ₹1 प्रॉफिट के लिए कितना पे कर रहे हैं। फ्रैक्टल का पीई आईपीओ के बाद लगभग 109 है, जो हाई माना जाता है। पर फ्रैक्टल नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, ये एआई और एनालिटिक्स ड्रिवन फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इसके बाद पीएस क्या होता है? कंपनी के ₹1 रेवेन्यू के लिए कितने पे किए जा रहे हैं। फ्रैक्टल का पीएस लगभग 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स रेवेन्यू मल्टीपल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के बीच फिट होता है। मार्केट ये मान रहा है कि अभी प्रॉफिट की जर्नी शुरू हुई है, बेस्ट फेज आगे आ सकता है। सिंपल शब्दों में फ्रैक्टल एआई और डेटा से ग्लोबल कंपनीज के डिसीजंस बेटर बनते हैं। आईपीओ का पैसा ग्रोथ, रिसर्च और स्टेबिलिटी के लिए यूज होगा। क्लाइंट्स और ग्रोथ स्ट्रांग है, पर वैल्यूएशन और कंसंट्रेशन जैसे रिस्क यहाँ पर अभी भी हैं। इन्वेस्ट करने से पहले दोनों साइड के पिक्चर्स आपको समझना जरूरी है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.